नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा का अध्ययन करेंगे। नमक का दरोगा जो कहानी है एक आदर्शवादी कहानी है जिसमें सत्य की विजय होती है और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है बंसीधर। कहानी ब्रिटिश काल की है जब नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया ब्रिटिश सरकार ने, तो नमक का गैर कानूनी धंधा शुरू हो गया और इस गैर कानूनी धंधे को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक नया पद बनाया गया और उस पद का नाम था नमक का दरोगा। और ये एक ऐसा पद था, इस पद पर ऊपरी आमदनी बहुत थी, भ्रष्टाचार इस पद पर बहुत था क्योंकि इस पद पर रहने वाले लोग अपने पद का दुरुपयोग करते थे और लोगों को सुविधा देकर मनमाना पैसा उनसे वसूल करते थे और सरकार की टैक्स की चोरी करने में टैक्स चोरों की मदद करते थे। और ये पद ऐसा था कि इस पद को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े पटवारी, वकील या अन्य लोग इस पद के लिए ललायित रहते थे। हमारे इस कहानी के जो नायक हैं बंसीधर, उन्होंने भी नौकरी के लिए प्रयास किया और इस प्रयास हेतु उन्होंने फारसी की कुछ किताबों का अध्ययन किया जिसमें लैला मजनू या फिर अलिफ लैला की कहानियां या हम कहें नल दमयंती की प्रेम कथा कुछ अध्ययन किया और उसके बाद नौकरी के लिए निकल पड़े घर से। और जब घर से निकले तो इनके पिता मुंशी जी ने इन्हें समझाया कि बेटा नौकरी के लिए जा रहे हो, घर में तुम्हारी पत्नी है, मम्मी है और बहनें भी हैं, इन सब की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है क्योंकि मैं कगार का वृक्ष हूं, यानी मैं कभी भी बूढ़ा आदमी हूं, कभी भी गुजर सकता हूं या कभी भी भगवान का बुलावा मेरे लिए आ सकता है, तो घर परिवार को अब तुम्हें ही देखना है। नौकरी तुम जो भी करना, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हमेशा ऊपरी आमदनी पर अपनी निगाह जमाए रखना क्योंकि नौकरी में जो तनख्वाह मिलती है वो एक तरीके से पूर्णमासी का चांद है और धीरे धीरे जैसे चांद छोटा होता चला जाता है ऐसे ही जो हमारी तनख्वाह हमें मिलती है कुछ समय के बाद वो कम होती चली जाती है जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए। तो नौकरी ऐसी करना जिसमें ऊपरी आमदनी हो। बंसीधर बड़े समझदार थे और उन्होंने अपने पिता की बात सुनी और उसके बाद नौकरी के लिए चल दिए और अच्छे मुहूर्त में से घर से निकले थे, इसलिए नौकरी भी उनकी लग गई और पद मिला नमक के दरोगा का। हम ये देखते हैं कि बंसीधर के पिता ने उन्हें गलत बात सिखाई, लेकिन उन्होंने गलत बात सीखी नहीं। वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपरायण दरोगा के रूप में जाने गए और किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार और किसी भी तरीके के करप्शन के वो खिलाफ रहे। हम देखते हैं कि बंसीधर जहां पर तैनात थे वहां पर पंडित आलोपी दीन नामक एक जमींदार थे। वो रात के अंधेरे में अपने नमक की गाड़ियों को यमुना नदी के पुल से क्रॉस कराकर दूसरी तरफ बिना टैक्स दिए जाना चाहते थे, लेकिन बंसीधर रात के अंधेरे में वहां पहुंचते हैं और आलोपी दीन की गाड़ियों को जब्त करते हैं और गाड़ीवान को निर्देश देते हैं कि वो अपने मालिक को लेकर आए। पंडित आलोपी दीन रात में ही आते हैं और उन्हें अपने पैसे का बहुत घमंड होता है। उन्हें पता है कि लक्ष्मी जी की मदद से वो किसी को भी खरीद सकते हैं और आते ही वो दरोगा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जो कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन इन गाड़ियों को छोड़ दीजिए। दरोगा उनसे कहता है कि मैं उनमें से नहीं हूं जिसको आप खरीद सको,
पंडित अलूपीदीन उन्हें बड़ी सी बड़ी रकम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंसीधर बिल्कुल भी अपने कर्तव्य से हटते नहीं हैं और वो पंडित अलूपीदीन को गिरफ्तार करते हैं और उनको जज के सामने सवेरे पेश करते हैं। पूरे शहर में एकदम हाहाकार मचा हुआ है कि पंडित अलूपीदीन जैसे अमीर आदमी, जमींदार आदमी जो कि करप्शन करते हुए पकड़े गए हैं और आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा। पूरा शहर अदालत में खड़ा है। पंडित अलूपीदीन ने अपने पैसे का प्रभाव अदालत में दिखाया, जज को और अन्य लोगों को, अन्य गवाहों को भी खरीद लिया। और यहां पर हम देखते हैं कि जो नमक के दरोगा हैं बंसीधर सत्यनिष्ठ होते हुए भी अदालत में पराजित होते हैं और ऐसे में पंडित अलूपीदीन अपने धन के प्रभाव से छूट जाते हैं और जज के द्वारा नमक के दरोगा बंसीधर को डांट फटकार भी लगाई जाती है और उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ऐसे में बंसीधर जब अपने घर आते हैं तो पिता उनको बहुत ही डांटते फटकारते हैं कि मैंने तुम्हें समझा कर भेजा था कि ऊपरी आमदनी को कभी भी मत छोड़ना, लेकिन तुम मेरी बात माने नहीं और आज उसी का फल है कि तुम अपनी नौकरी गवा बैठे हो। और इसी दौरान हम देखते हैं कि पंडित अलूपीदीन नमक के दरोगा बंसीधर के घर आते हैं और उनको घर पर आया हुआ देखकर बंसीधर के पिता मुंशी जी उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि इस नालायक ने मेरी नाक कटा दी और पूरे कुल परिवार को डुबो दिया। लेकिन अलूपीदीन मुंशी जी को उठाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा हीरा है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने अपने धन का गुलाम नहीं बनाया। हर व्यक्ति को मैंने अपने धन से खरीद लिया, लेकिन आपके बेटे का वो संस्कार है, वो ईमानदारी है, वो धर्म परायणता है, कर्तव्य निष्ठा है, जिसको मैं अपने धन से खरीद नहीं सका। मेरा ये मानना था कि मैं किसी को भी खरीद सकता हूं, लेकिन पहली बार मैं झूठा साबित हुआ और आपके बेटे ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। ऐसे में अलूपीदीन बंसीधर से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे यहां मैनेजरी करो और मैं तुम्हें मुंह मांगा जो भी तनख्वाह है वो दूंगा, घर दूंगा, बंगला दूंगा, घोड़ा दूंगा और मेरे यहां आप काम कीजिए। नमक का दरोगा जो कि इस समय सस्पेंड हो गए हैं, नौकरी भी नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है कि मैं आपके यहां नौकरी कर पाऊं। तो पंडित अलूपीदीन बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि आपके पास वो चीज है जो किसी के पास नहीं है और मैं चाहता हूं कि वो चीज आपके पास हमेशा बनी रहे। आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, धर्म परायणता वो हमेशा बनी रहे और आप जैसा योग्य व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। और मैं चाहता हूं कि आपने जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया था उसी तरीके के धर्मपरायण कर्तव्यनिष्ठ दरोगा की तरह मेरे यहां रहकर भी आप काम कीजिए और मैं आपके दरवाजे से जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मेरे इस संपत्ति की देखरेख करना स्वीकार नहीं करते हैं। और ऐसे में पंडित अलूपीदीन हाथ जोड़कर बंसीधर के सामने खड़े हो जाते हैं और बंसीधर उनके द्वारा दिए गए इस उपकार को देखकर अपने आंखों में आंसू भर लेते हैं और इस तरीके से अलूपीदीन के द्वारा दी गई नौकरी को बंसीधर स्वीकार करते हैं। और ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि बंसीधर जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हुए पंडित अलूपीदीन भी अच्छे इंसान बन गए, जो कि अपने धन पर पूरा विश्वास करते थे, भ्रष्टाचार और करप्शन में लिप्त थे, लेकिन बंसीधर के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपना भ्रष्टाचार और अपनी बुराई को छोड़ दिया और नमक के दरोगा बंसीधर की कद्र करते हुए उन्हें अपने यहां सम्मानपूर्वक नौकरी दी। और ये कहानी हमें सच्चाई की जीत और बुराई की हार के रूप में दिखाई जाती है और यह भी दिखाया जाता है कि कैसे बुरे आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया और वो भी एक अच्छा इंसान
बन गया। तो इस तरीके से नमक का दरोगा कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए और बुराई को कभी भी बुराई से नहीं बल्कि अपनी अच्छाई से दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे बंसीधर ने किया। और कभी भी हमें, चाहे वो हमारे कोई बड़े हों, चाहे हमारे कितने भी करीबी हों, अगर हमें गलत बात सिखाएं तो उसको हमें सीखना नहीं चाहिए। हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे बंसीधर के पिता उनको गलत काम करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन बंसीधर उनकी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि गलत चीज हमें कहीं से भी नहीं सीखनी चाहिए और अच्छी चीज हमें हर जगह से सीख लेनी चाहिए। जैसे अलोपी दीन ने अच्छी बात बंसीधर से सीख ली और अपनी बुराई को छोड़ दिया। इस तरीके से ये आदर्शवादी कहानी का यहाँ समापन होता है।